हाँ प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी के पद पर अपन परिचर्चा करेंगे। संत ब्रह्मानंद क्या बोलना चाह रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। संदेशा आ गया, यम का चलन की कर तैयारी है। प्यारे मित्रों, दुनिया में इस जगत में महापुरुष आए और हमें सत्य का पैगाम दिया, संदेश दिया। उस सत्य की तरफ हमारा जीवन मुड़े, इस अंदाज में उन्होंने भरसक प्रयास किया जो हम समझ पाए, समझ जाए। प्यारे मित्रों, ये हकीकत सत्य है। संसार में यानी जगत में, दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पर जितना जाग सकते हो संभावना करीब उतना आप अकेला होकर, साधु बनकर या धर्म जगत में प्रवेश करके अलग से हो जाकर एक बार आपको दुनिया की याद आ सकती है, दुनिया की चीज वस्तु व्यक्तियों की सभी की। क्यों आप वहाँ रचे पचे रहे हो और मन को वो सब कुछ मालूम है, इसलिए एक बार एकांत से लोकांत का चिंतन मन करता है। लोकांत में रहने वाला एकांत में चल जाए जंगल में तो फिर दुनियादारी पूरा उसके दिमाग में फिरता है। एक बार वहां पर वो जाग नहीं सकता, परिपक्व होगा तो जागेगा, जाग नहीं सकता ये नहीं, समझने का प्रयास करना, भूल मत कर लेना। पर कभी कभी देखने में आता है इस दुनिया में से कोई हिमालय में गया तो फिर हिमालय की शिखर चोटी पर रहकर भी उसको दुनिया की याद आई, ऐसा मैं पढ़ा सुना। पर आप ग्रस्त में रहते हैं, हम सब लोग, आप लोग, वहां पर पैर पैर पर चोट पड़ती है, झंझट खड़ी होती है, क्षण क्षण मिनट मिनट घंटा दिन सभी ऐसा बीतता है कि बस परेशान हो जाता। और आदमी सोचता है, कोई भी जीव, स्त्री पुरुष, बच्चे जवान बूढ़े, कोई भी, अरे यार सब छोड़ देना और झंझट से मुक्त हो जाएगा। और कोई सात्विक ढंग का जीवन मुड़ा हो तो बोलते हैं कि परमात्मा का भजन करना ठीक है, भक्ति करना ठीक है। यार यहाँ कुछ नहीं, किसको कुछ मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, त्रस्त हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ आपको वैराग्य आता है। और एक बार ये धार्मिक जगत में साधु बन गए, ये आश्रम मठ होते हैं, वहाँ पर रहने लग गए, बिल्कुल खाना पीना सब दान का आता है, सभी कुछ। और वहाँ पर भोजन भी एक बार विशेष हो जा सकता है, भोजन में कमतरता आ जा सकती है, मन भूल कर लेता है, धोखा दे देता है। क्यों? अपन साधु बन गए, अपन तो वैरागी है, अपन तो संत है, अपने को कोई जरूरत नहीं, मोह माया से दूर हो गए, परे हो गए, ऐसा तैसा मन झांसा दे देता है, वहां भी कोरा का कोरा रखता है। कभी कभी ये भी देखने में आया। पर आप लोग जो ग्रस्त में रहते प्यारे मित्रों, वहाँ संतों की वाणी सुनकर, अनुभव सुनकर वैराग्य आता है कि अरे सच है। ब्रह्मानंद जी संत जो बोल रहे हैं कि एक शब्द पर हम गौर करेंगे, हमारी जिंदगी पर। और जिंदगी क्या है, जिंदगी का तथाता क्या है,
और आखिर इस जिंदगी का मीनिंग क्या है। हम यदि उसको जानकर नहीं जिए तो मीनिंगलेस, यानी कोई उसका रिजल्ट नहीं, शून्य पर आउट हो जाता है जीवन। और उसका यदि महत्व चला हो सब कुछ, तो फिर कुछ करता है वो। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। ब्रह्मानंद जी बोल रहे कि ये संदेशा क्या है हमारे जीवन में आता है। प्यारे मित्रों, बचपन होता है, खेल कूदने में चला जाता है, जवानी दीवाना होकर कहीं चले जाते, उसमें बह जाते हैं। फिर सफेदी छा जाती है कान पर, आँख पर, सर पर, सब सफेदी नोटिस है। यम का बोलो कि कुदरत का बोलो कि भैया आप काले से सफ़ेद हो रहे, ये नोटिस। जैसे गवर्नमेंट कोई भी वो होता है ना खाता, वो नोटिस दे भेजता है कि आप ये रकम भर दो, कि आप ऐसा रिटायरमेंट की जो भी कुछ है वो सावधान करती है, बराबर। ऐसे ही कुदरत का वो रहता है मैसेज। सफेदी आ गई तो वो नोटिस आ गई, भैया जाग जा। राजा दशरथ जाग गए, आईना देख रहे थे, कान पर सफेद बाल दिखे और सोचे कि राम को राज्य दे देना चाहिए, मुझे इसमें पच पच कर जीवन खपाना नहीं चाहिए, इससे बाहर निकलना। राजे महाराजा यही करते थे, सफेदी देखकर जाग गए जैसे। तो ऐसे ही ब्रह्मानंद बोल रहे, संदेशा आ गया यम का, चलन की करो तैयारी रे। बस तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ। अरे तैयारी क्या करते हो, भजन में लग जाओ, भगवान का भजन में लग जाओ। तैयारी न करो तो भी तुम्हारी तैयारी सुनिश्चित है, जब श्वास खत्म होगी। बिखर गई काया, वो छोटा प्राण बिखर गई काया, जू माला मन का। ब्रह्मानंद का ही भजन है वो, कोई है ना, ऐसे ही ना। निकल गया प्राण बिखर गई काया, अजू माला मन का। ऐसे ही, यानी वैसे जैसे धागा होता है वो धागा टूट गया, माला बिखर जाती, वैसे ही जीवन, ये शरीर में से प्राण चला गया, वो आत्मा शरीर पड़ जाती, गिर जाती है, यानी माला की मणि की तरह। तो भजन में लग जाओ, संत इशारा कर रहे हैं। बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पर छाई, श्रवण से सुन पड़े उच्चा, दांत हिलना भी जारी है। संत ब्रह्म ये अपने जीवन का अनुभव है। संत बिल्कुल परफेक्ट जन्म जन्म के रहते, वो सब अनुभव करते हुए आते हैं और जिंदगी का तता तारा जान लेते। फिर वो मैसेज देते कि हमने जाना है, तुमको अभी मालूम नहीं पर सावधान। वैसे ही जैसे नगर में, शहर सिटी में सिटी पुलिस आते, सिटी बजाते, सोना नहीं जागते रहना, चोर आते, जो जाग गए उनके घर चोरी नहीं होती, जो बोले कि अरे सिटी मारते ही रहते ये 100 चोरी करके ले जाते। ऐसे ही संत बोलते कि सावधान। क्या बोल रहे ब्रह्मानंद, बाल सिर के हुए धोले, सफेदी आंख पर छाई, आंख पर सफेदी छाती, सर पर भी बाल सफेद, सब कुछ सफेदी आ गई। बोले अभी सावधान, धीरे धीरे वैराग्य ला। ये घर परिवार में, धन दौलत में, मेरा तेरा में रचा पचा रहकर और इस जिंदगी खपा त्यारा, अभी ये भी मत खपा देना, इसलिए सावधान। ब्रह्मानंद बोल रहे सावधान। श्रवण से सुन पड़े उच्चा, दांत हिलना भी जारी है। एक एक पार्ट जवाब देते, पर मनुष्य सावधान होने की बजाय ज्यादती करता है। कान यदि सुनने से कमजोरी हो रही तो वो मशीन बैठा लेता है, कुछ यंत्र कान में,
और सुनता रहे आपण तो मशीन बैठाला है, सुनते बिल्कुल वो यंत्र बैठाला है, कोई वांधा नहीं। अरे पर भजन की ओर लगना, तेरे कान बहरा हो गए ना तू। नहीं नहीं, लोगों की बात सुनेगा, निंदा आलोचना सभी मेरा तेरा, झगड़ा झांसा, दुनिया भर का सब कुछ करेगा वो। और बहरा हो जाता है ना, तब इतना स्वार्थी मनुष्य रहता है, कोई मतलब की बात हो तो बिल्कुल हाँ बराबर बराबर, और काम की नहीं है तो क्या बोल रहा है क्या नहीं जान दूंगा। इतना चालबाज मनुष्य की प्रवृत्ति। और बहरे हो जाते हैं, फिर बहरे की तरह ही अनुकरण करते हैं। एक स्मरण आ रही छोटी सी कहानी में शॉर्टकट लेना चाहूं। मनुष्य बहरा, बहरे का अनुकरण क्या होता है। जंगल में एक गडरिया भेड़ बकरी वाला बकरी चारवक, वो भेड़ बकरी ले जाता जंगल में। सुबह से जल्दी ले जाता, उसकी पत्नी थोड़ा देर से रोटी बनाकर लाती, टिफिन बनाकर, और फिर वो खाते, शाम को आते, ऐसा क्रम था। वो गडरिया जंगल में गया है और दोपहरी हो गई, उसकी पत्नी आई नहीं, और वो चिंतातुर हो गया, और वो भी बह रहा था, कान से सुनाई नहीं देता था। बकरी चराते चराते, भेड़ चराते चराते बूढ़ा हो गया, तो कान भी जवाब दे दिया तो दे दिया, रोटी रोजी कमाना है, बकरी भेड़ चराना पड़ेगा। दोपहरी हो गई तो जंगल में एक लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो कुछ डालियां डंगे वो जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी वो शाखाएं उपशाखाएं, वो काट रहा था, नीचे फेंक रहा था, लकड़हारा था लकड़ी के लिए। वहां पर बकरी भेड़ इसकी वहां पर हरा पाला देखकर चारों ओर पेड़ के खा रही थी सब कुछ, और उसको पत्नी नहीं आई, आज रोटी नहीं लाई। बीमार हो गई कि क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया कि क्या हो गया, क्या नहीं, चिंता सताई। वो लकड़हारा को बोले भैया, वो भी बह रहा था, वो लकड़ी काट रहा था, वो भी बह रहा था, ये 10 बार बोला तो भी नहीं सुना वो, पर बहुत ये जोर जोर से चिल्ला रहे, लकड़हारा मेरी सुन, मेरी भेड़ बकरी तरफ ख्याल रखना। थोड़ा कान पर आवाज आया तो नीचे देखा तो इशारा देखा, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। वो ऊपर से बोला, अरे मैं बह रहा हूं, मेरे को सुनाई नहीं दे, जा उधर। ये सोचा कि ये भी बह रहा था, वो भी बह रहा था, वो बोला जा उधर। वो सोचा जा तू घर निश्चिंत, मैं तेरा बकरी भेड़ सब ख्याल रखूंगा, निश्चिंत जा तू, ऐसा बोल रहा है। ऐसा करके ये भेड़ बकरी वाला सुन लिया जैसे बेरा ये इशारा, चला घर, ख्याल रखना मैं अभी आता हूँ। गया, घर से रोटी वगैरह सब लाया, सब बराबर, और भेड़ बकरी गिन लिया, सब कुछ बराबर जो का तो भेड़ बकरी थी, एक भी कम ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा तो होने वाली नहीं पर कम नहीं हुई। बहुत खुश हुआ ये गडरिया भेड़ बकरी वाला कि ये आदमी ईमानदार है, लकड़हारा, ये एक बकरी नहीं खोने दिया, इतना ख्याल रखा। और उस भेड़ बकरी में लंगड़ी बकरी थी, एक भेड़ पंगु थी, पैर से बराबर चले नहीं जाता, तो सोचा ये भेड़ बकरी वाला गडरिया कि खुश हो गया, इसको इनाम देना चाहिए, एक बकरी भेड़, और लंगड़ी देना चाहिए। मनुष्य की चालबाजी जो बेकाम हो वही देता है, और बेरे तो ज्यादा वो रहते और भी। बेरा ये नीचे से बोलता है लकड़हारा को, ए भैया बहुत मैं तेरे पर खुश हुआ, राजी हुआ, तू नीचे आ जा, मेरी भेड़ बकरी तरफ ख्याल रखा तुम, तो मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, मेरी एक लंगड़ी बकरी भेड़ देना चाहता हूँ, तू ले ले, आजा नीचे। बहुत चिल्लाया तो बा मुश्किल सुना, थोड़ा सा ऊपर से देखा वो, और लंगड़ी भेड़ बकरी थी ना, उसका कान पकड़ रखा था एक गडरिया। तब वो ऊपर से बोलता है कि मैं तेरी बकरी का भेड़ का टांग नहीं तोड़ा हूं, मैं जिम्मेवार नहीं, मेरा नाम मत ले तू। वो भी बह रहा था, ये भी बह रहा, न ये सुन रहा न वो सुन रहा, पर वो ऊपर से तर्क लगाते ये आदमी बोल रहा है, कान पकड़ रखा है कि मेरी बकरी भेड़ का तू ही टांग तोड़ा, नीचे आ तू। ऊपर से वो बोला मैं तोड़ा ही नहीं। दो दो बात होने लग गई। फिर ये बोलता है अरे भेंट ले ले, तो भाई मैं अभी भेड़ बकरी कहीं पानी पिलाने ले जा रहा हूँ, इधर उधर घुमाने ले जा रहा हूँ, तुझे भेंट दे रहा हूँ। वो गुस्से में आया नीचे की गच्ची पकड़ लिया,
मैं तेरी भेड़ बकरी का टांग तोड़ा नहीं हूँ, मेरा नाम क्यों लेता है तू? अरे ये बोले कि भाई तेरे को भेंट दे रहा हूँ, ये भी नहीं सुन रहा, तू भेंट ले ले, भेंट ले ले। मैं कैसी तेरी बकरी भेड़ भर दूँ? मैंने टांग तोड़ा ही नहीं, तो मेरे से क्यों पैसे वसूलना चाहता है तू? मेरे कान पर हाथ है, अपन ने कुछ उसका नाम ही नहीं लिया। गच्ची पकड़ा पकड़ी मारा मारी भी हो गई। इतने में एक घोड़े पर सवार आ रहा था, घोड़ा चुरा कर ला रहा था, वो चोर था, वो भी बहिरा ही था। वो रास्ता भटक गया तो ये दोनों बहरे गच्ची पकड़ रखे थे, बोला बाली मारा मारी पर आ रहे थे सब। वो घोड़े पर सवार जो बहरा था वो बोला, अरे भैया ये रास्ता किधर जा रहा है, मुझे अमुक गांव जाना है, ये रास्ता वही है क्या? ये दोनों पकड़ लिए उसको, तो हमारा न्याय कर। वो जो लकड़हारा बोलता है मैंने बकरी का भेड़ नहीं, ये बकरी भेड़ का पैर नहीं तोड़ा, और ये बोल रहा है कि तूने तोड़ा। ये बोल रहा है कि ये ईमानदार आदमी, मैं भेड़ भेड़ देना चाह रहा हूँ, ये ले नहीं रहा। वो भी बहरा, वो भी नहीं सुन रहा। वो बोले कि भाई किधर जाता है रास्ता? तीनों पकड़ा तीनों पकड़ा पकड़ी बिल्कुल खींचातानी चल रही। इतने में एक संत वहां से आ रहे थे, वो मौन रहते थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, मौन हो गए थे ईश्वर का अनुभव करके। निकले ये तीनों देखे, वो संतों को बोले बाबा हमारा न्याय कर दो। वो गडरिया बोलता है कि मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, लकड़हारा बोल रहा मैंने टांग नहीं तोड़ा, और वो घोड़े वाला बोलता है कि मैं रास्ता भटक गई, इनको पूछ रहा हूँ कि रास्ता किधर जाता, ये बोलते हैं कि मुझे पकड़ लिए मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, तीनों मुसीबत में। आप संत ब्रह्मज्ञानी जिनकी, वो बोलते ना श्याओं की निगाहों में तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखे तो खाक भी आंखसी होती है। और ये संत ब्रह्मज्ञानी थे। वो लकड़हारा बोलता है कि मैंने टांग तोड़ा नहीं है, तो ये संत उसके आंख में आंख जाके आई से, तो वो इतना घबरा कि आदमी खतरनाक सम्मोहन कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। जेम तेम लकड़ी बांधा और ऐसा भागा, पीछे देखा ही नहीं। और ये गडरिया भेड़ वाला जो था, ये इसके तरफ देख के संत ऐसा, तो ये सोचा कि मारी डालेंगे ये आदमी, तो इसकी आंख ही बता रही है कुछ भी कर सकता है। वो लंगड़ी पांगड़ी सब बकरी सब भेड़ लेकर ऐसा भगाया, भागा, पीछे नहीं देखा। घोड़े वाला भी थर्र कांप रहा है, और उसके तरफ देखे संत, वो घोड़ा भी छोड़ दिया, सब ऐसा भागा कि ये घोड़े का मालिक ही है ये। तीनों बहरे भाग गए। और ये संत हंसे भी, और संत ये सोचे कि दुनिया में बहरे ज्यादा लोग हैं। ब्रह्मानंद भी बोल रहे हैं कि हे प्राणी, तेरे बाल सफेद हो जाते, कान पर सफेदी छा जाती है, और कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी समझता नहीं। और जो समझ गए फिर वो बहरे होने से पहले ही समझदार हो जाते। आगे ब्रह्मानंद बोले, कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे। गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। हे बंदा, कुबड़ा हो गया तू, फिर भी लकड़ी लेके चलता है, फिर भी सियान मारता। तेरी हालत गंभीर हो गई, पड़ाव आ गया, दिन निकला था सर पर आ गया, ढल गया, अभी डूबेगा, फिर भी शान से लकड़ी बाजार से लाता है, बड़ा रंगीली, अच्छा टेकने वाली। ऐसा ऐसा चलता है। एक अपने गांव में भी था बुढ़ा, चलता था बिल्कुल उनके ढंग पर, वो बोलता है तो मजा है अपने। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं कि हे भैया, कमर सब हो गई कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे से, जरा तो शर्म कर, जिंदगी चली गई ना काफी। अभी ईश्वर को भजना, ईश्वर को याद करना कब करेगा? और जो सुन लिया वो करेगा, नहीं सुने बहरों की तरह वो भागेंगे फिर किधर भी, उसकी कोई खबर लेगा क्या? गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। और देह की, शरीर की पूरी एनर्जी, शक्ति, ताकत चली गई तो फिर बीमारी घेर लेती है। इस शरीर में दो
वो कण होते हैं श्वेत और लाल, दोनों पोषक है शरीर को। वो श्वेत कण जो होते हैं अंदर बीमारी आने नहीं देते, वो बीमारी कोई आ जाए तो उसको भगाते हैं। आप देखे होंगे कहीं भी घाव लग गया तो वहाँ सफ़ेद कण आते, वो घाव को भरते, वहाँ पर कीटाणु आने नहीं देते, बीमार होने नहीं देते। तो फिर ये ताकत ही सब चली गई, वो तो फिर बीमारी घेर लेती है। फिर भी हमको शर्म नहीं आती, फिर भी एनर्जी के लिए कुछ भी प्रोडक्ट लाते बाजार से, शहर से मनी ऑर्डर कर कर के बुलाते हैं और जीवन को खंगर भंगर कर देते। फिर भी बोलते हैं बाल सफ़ेद हो गए काला बना लेते, टांग टूट गई तो नकली, हाथ टूट गए नकली, आँख चली गई तो बकरी की आँख, कुत्ते की आँख बैठा लेंगे, फिर भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे पर समझेंगे नहीं। और जो समझ गए वो सब होने से पहले ही वो नम्र हो जाता है, भक्तिमय जीवन हो जाता है। प्यारे मित्रों, तो जिंदगी को बचाइए, ऐसा संत लोग इशारा करते हैं, संत ब्रह्मानंद जैसे महापुरुष। आगे बोले, छूटी सब प्रीत तिरिया की पुत्र सब हो गए न्यारे, बने सब मित्र मतलब के झूठ लोकन की यारी है। संत ब्रह्मानंद बोल रहे, छूटी सब प्रीत तिरिया की, तिरिया यानी पत्नी, जब तक तुम उनके काम के हो, कमा रहे सभी तरह से, तब तक हित करेगी। बहुत सती जैसी स्त्रियाँ बहुत कम है दुनिया में, बाकी जब तुम काम के नहीं रहे, करीब करीब काफी मात्रा में, तुम्हारी कदर नहीं, कोने में खाट खटिया पर पड़े रहो, टाइम पर खा लो सब कुछ, तुम काम के नहीं तो तुम्हारा कोई काम नहीं इधर। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, छुट्टी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे, बने सब मित्र मतलब के झूठी लोकन की यारी है। और पुत्र भी सब बड़े हो जाते, शादी कर लेते, फिर वो बोलते अपना घर बसाना है, फिर भाई अपना अलग हो जाएंगे, तेरा बिटियार तू संभाल, मेरा बिटियार मैं संभालू, तेरी पत्नी तेरी, मेरी मेरी, जिस उसका लो और करो सभी कुछ, अपना घर धंधा, अलग अलग हो जाएंगे सब कुछ। ये है बोले ब्रह्मानंद बता रहे हैं। और दूसरी बात बोल रहे हैं, बने सब मित्र मतलब के झूठ लोकन की यारी है, सभी मतलब के यार है। यहाँ कबीर साहब का एक पद है ना, भाई भाई सब पैसे के भाई, भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई साथी नाई, अपना कोई साथी नाई, भाई सब पैसे के भाई। कबीर साहब बोले, जब लग पैसा पल्लो होगा, तब लग सब कोई सलाम करे, अपना पैसा निकल गया तो कोई मुंह से मिटान बोले, भाई सब पैसे के भाई, भाई। बहुत बड़ा प्यारा पद है, मैं गाता था इसको पर ऐसे ही गुनगुना दिया। वो कबीर साहब बोल रहे, भाई सब पैसे के भाई, अपना साथी कोई नहीं, जब लग पैसा पल्ला होगा तब लग सब कोई सलाम करे, अपना पैसा निकल गया तो कोई मुंह से मीठा न बोले, भाई सब पैसे के भाई। ब्रह्मानंद यही बोल रहे कि बने सब मित्र मतलब के झूठ लोकन की यारी है। आगे बोले, करो जगदीश का सुमरण भरोसा राख के मन में, वो ब्रह्मानंद है तेरा एक ही सहायकारी है। हे भाई हो, हे दुनिया वालों, हे जग वालों, सुन लो,
करो जगदीश का सुमरण, यानी परमात्मा का सुमरण करो। ये जगत की जिसने रचना की है, बनाया है, उसको बोलते जगदीश। भरोसा रख के मन में, भरोसा रखो मन में, दिल में, कि तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु ये सभी कुछ जो है दिख रहा है आंखों से, मेरे संगी साथी भी सब छूट जाएंगे, पर आप नहीं छूटता। मैं आपका हूं और आप मेरे हो। ये दिल से प्रभु को पुकारो। वो ब्रह्मानंद है तेरा, एक ही सहायकारी है, उसके अलावा सहायकारी यहाँ कोई नहीं। या तुम्हारे सुख के बांटने वाले होंगे, दुख के बांटने वाले कोई नहीं। परमात्मा ही तुम्हारा दुख बांटता है, तो उसको भजो।